हाय फ्रेंड्स। जीएसटी में फर्स्ट ऑफ मई 2025 को एक न्यूज एंड अपडेट में अलर्ट्स आया हुआ है। न्यूज एंड अपडेट आई हुई है। अगर आप जीएसटी की साइट पे जाते हैं और आप देखते हैं वहाँ पे फर्स्ट ऑफ मई 2025 को न्यूज आया है, रिपोर्टिंग ऑफ HSN कोड इन टेबल नंबर 12 एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन टेबल नंबर 13 ऑफ GSTR1 एंड 1A। टेबल नंबर 12 होता है हमारा HSN रिपोर्ट करने के लिए। टेबल नंबर 13 होता है हमारा डॉक्यूमेंट इशूड के लिए। डॉक्यूमेंट इशूड में हमारे आते हैं, आपने कोई भी बिल सप्लाई के लिए कोई बिल रेज किया हुआ है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, आपने कोई अमेंडमेंट्स करी हुई है तो उसके लिए हमारे होते हैं। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स इशू किया है वो हमारे को अपने को जीएसटी पोर्टल पर रिपोर्ट करना होता है टेबल नंबर 13 में ऑफ द GSTR1 और GSTR1A, क्योंकि अभी 1A भी चल रहा है तो GSTR1 1A दोनों में। तो आपने जो भी पूरे मंथ में आपने डॉक्यूमेंट इशू किया, डॉक्यूमेंट्स मीन्स बिल्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जो भी आपने किया हुआ है वो सारे आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे प्रॉपर सीक्वेंस वाइज। आपको पहले से भी गाइडलाइंस इशू की गई थी कि आपको जीएसटी में जो बिल रेज करने, जो आपको इनवॉइसिंग रखना है, आप सीक्वेंस कोई भी रखो, बट आपको उसको जो सीक्वेंस की जो नंबरिंग होती है आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आप कुछ भी रैंडम लेके चलो, बट सीक्वेंस में होना चाहिए। इट मीन्स कि 01 से भी आप कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो, लाइक GST दिस ईयर करके भी आप कर सकते हो, बट आपके जो इनवाइस रहेंगे वो सारे सीक्वेंस में रहेंगे। ऐसा नहीं कि इनवाइस नंबर 1 एक बार गए उसके बाद नेक्स्ट इनवाइस आपने किया इनवाइस नंबर 99, ऐसे नहीं कर सकते हो, आपको सीक्वेंस में रखना पड़ेगा। तो उसी के कंटिन्यूएशन में जो अभी ये फर्स्ट ऑफ मई को आया हुआ है, फर्स्ट ऑफ मई को क्या है कि जो अभी लास्ट मंथ में भी डिस्कशन आपने सुना होगा कि अपने को जीएसटी में अब जब हम HSN रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे मैन्युअली इंटर नहीं करना है, उसमें ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आएगा। ड्रॉप डाउन से आप उसको चूज करेंगे और आगे उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू फिल करेंगे जो आपकी अप्रैल मंथ की रिटर्न से अप्लीकेबल है, अप्रैल 2025 से। इट मीन्स कि जो अभी हमारा अब मई मंथ में जो हम रिटर्न फाइल करेंगे GSTR1, उसमें ये चीज़ें हमारे को देखने को मिलेगी। तो आप ये चीज़ देखना कि जो भी हमारा जब आप मई मंथ में जो रिटर्न फाइल करेंगे, मई मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे जिसका रिगार्डिंग से अभी हम बात कर रहे हैं, तो आपको टेबल नंबर 12 आपको मैंडेटरी किया गया है। जब तक आप टेबल नंबर 12 नहीं फिलअप करेंगे, अगर आपने करस्पॉन्डिंग सप्लाई दिखाया हुआ है, मैं नील की मैं बात नहीं कर रहा, नील रिटर्न की मैं बात नहीं कर रहा, तो अगर आपने कोई भी सप्लाई दिखाया हुआ है तो आपको HSN रिपोर्ट करना पड़ेगा। साथ के साथ में टेबल नंबर 13 होता है डॉक्यूमेंट इशूड का, जो आपने बिल वाउचर वगैरह इशू किया है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इशू किए हुए हैं, उसके रिगार्डिंग्स में। तो जब तक आप वो डिटेल्स को फिल नहीं करेंगे तब तक उसमें वैलिडेशन एरर आएगा और आप GSTR1 फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग्स में उन्होंने एक अपडेट भी दिया हुआ है जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड करना होता है, उससे ज़्यादा तो आपको 6 डिजिट का करना होता है। सेकेंडरी थिंग, हमारी जो मैनुअली हम लोग अभी HSN रिपोर्ट कर देते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, आपको ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिलेगा। ये रिपोर्टिंग HSN हमारी मैंडेटरी हो चुकी है और आपको वहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आके फिर उसके बाद आप अपने HSN को करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को रिपोर्ट करेंगे। अभी हमारे इन्होंने अलर्ट में भी लिखा हुआ है, मैसेज में भी जो उन्होंने लिखा हुआ है कि जब अभी हम रिटर्न फाइल करेंगे तो अपने को यहाँ पे अलर्ट मैसेज आएगा एक। इनिशियली वहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, एक वार्निंग मोड आएगा। हाउएवर इनिशियली दीज वैलिडेशन हैव केप्ट इन वार्निंग मोड ओनली, दैट मीन्स वार्निंग और अलर्ट मैसेज शैल बी शोन इन द केस ऑफ मिसमैच इन वैल्यूज, whereas taxpayer will be able to file GSTR1 in such case. Further, in case of B2B supply are reported in other table of GSTR1, in that case B2B of the table 12 cannot be left empty। तो ये उन्होंने बताया कि आप जब अभी रिपोर्ट करोगे तो आपको वहाँ पे अलर्ट मैसेज या फिर आपको वार्निंग आ सकती है, बट फिर भी आप उसको फाइल कर सकते हो। कोशिश करना कि आप इसमें कोई मिस्टेक ना हो। और जो इस फेज इसका, ये 3rd फेज था, 4th फेज अभी इसका आना बाकी है, जब आएगा तब देखा जाएगा। टेबल नंबर 13 में आपने जो भी हमारे B2B सप्लाई है, जो भी B2C सप्लाई है, आपने उसके भी जितने भी आपने बिल रेज किए हुए हैं आपको उसको रिपोर्ट करना रहेगा। ये हमारी रिपोर्टिंग मैंडेटरी रहेगी मई 2025 के रिटर्न से। टेबल नंबर 13 में आपको रिपोर्ट करना है। तो आप ये ध्यान रखना, जो आप अभी मई मंथ में जो आप बिल रेज कर रहे हो आप उसका सीक्वेंस बना के रखना, बिल्स बना के रखना। आपको उसमें वैल्यूज, उसमें आपको नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जाके अपने इनवाइस आपको रिपोर्ट करनी होगी। थैंक यू।